अब सुनिए ज़करिया और यहया अलैहिस्सलाम के वाक़यात। दिन गुज़रते गए। इब्राहीम और याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल से कुछ नेक लोग पैदा हुए। इनको आले इमरान के नाम से याद किया जाता है। अल्लाह ताला सूरह आले इमरान आयत 33 और 34 में फरमाते हैं, बेशक अल्लाह ताला ने तमाम जहान के लोगों में से आदम को और नूह को और इब्राहीम के ख़ानदान और इमरान के ख़ानदान को चुन लिया कि ये सब आपस में एक दूसरे की नस्ल से हैं और अल्लाह ताला सुनता जानता है। जिस इमरान का जिक्र कुरान मजीद ने किया है, ये दाऊद अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं। ज़करिया अलैहिस्सलाम की बीवी यहया अलैहिस्सलाम की वालिदा ईशा और मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा हन्ना दोनों हकीकी बहनें थीं और ज़करिया अलैहिस्सलाम रिश्ते में मरियम अलैहिस्सलाम के खालू थे। इस तरह यहया अलैहिस्सलाम और मरियम अलैहिस्सलाम आपस में खालाजाद हैं। अल्लाह ताला ने उस दौर के कई वाक़या की तरफ इशारा किया है। सबसे पहला तज़किरा मरियम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का हुआ है। ये वाक़या दिमश्क में हुआ। ज़करिया बिन दान सुलेमान अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। दिमश्क में ज़िंदगी गुजार रहे थे। 100 साल से ज़्यादा हो चुकी थी। इस किस्से की इब्तिदा कुरान मजीद ने इमरान की बीवी से की है। वो मरियम अलैहिस्सलाम की माँ और ईसा इब्न मरियम की मानी हैं। इमरान की बीवी के यहाँ अरसे दराज से कोई औलाद पैदा न हुई थी। एक दिन उन्होंने एक चिड़िया को देखा। वो अपने बच्चों को खुराक खिला रही थी। ये देखकर उन्हें शिद्दत से औलाद की ख्वाहिश महसूस हुई। उन्होंने अल्लाह से दुआ की। अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल फरमाया। चुनांचे जब बच्चे की विलादत का वक्त करीब आया तो उन्होंने एक नज़र मानी। सूरह आले इमरान आयत 35 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब इमरान की बीवी ने कहा, ऐ मेरे रब, मेरे पेट में जो कुछ है उससे मैंने तेरे नाम आज़ाद करने की नज़र मानी है, तू मेरी तरफ से कबूल फरमा। यकीनन तू खूब सुनने वाला और पूरी तरह जानने वाला है। उन्होंने अल्लाह ताला से औलाद की दुआ की। अल्लाह ताला के हुक्म से जब उन्हें बच्चा पैदा होने की उम्मीद हुई तो उन्होंने नज़र मान ली कि जिस बच्चे को जन्म दूंगी उसे अल्लाह के लिए आज़ाद छोड़ दूंगी ताकि वो बैतुल मक़दिस की खिदमत करे। ज़करिया अलैहिस्सलाम और आले इमरान बैतुल मक़दिस की तरफ नकल मकानी कर चुके थे। बैतुल मक़दिस यहूदियों की इबादतगाह थी। ये उनका तरीक़ा था कि अपनी औलाद के बारे में बैतुल मक़दिस का खादिम बनाने की नज़र माना करते थे। बच्चा पैदा होता तो उलमा के सपुर्द कर देते। वो उसे तौरात पढ़ाते ताकि वो इबादत करने वाला बन जाए, बैतुल मक़दिस की खिदमत करे। लेकिन उनके यहाँ बच्ची पैदा हुई। बच्चियों को तो खिदमत के लिए वक्स नहीं किया जाता था। सूरह आले इमरान आयत 26 में है, जब बच्ची पैदा हुई तो कहने लगीं, परवरदिगार मेरे यहाँ तो लड़की हुई है। अल्लाह ताला को खूब मालूम है कि क्या औलाद हुई है और लड़का लड़की जैसा नहीं। मैंने इसका नाम मरियम रखा है। मैं इसे और इसकी औलाद को शैतान मरदूद से तेरी पनाह में देती हूँ। इमरान की बीवी हैरत में पड़ गईं कि उन्होंने तो नज़र मान रखी है और अब लड़की को तो बैतुल मक़दिस की खिदमत के लिए वक्फ नहीं किया जा सकता। उनके खावंद इमरान बैतुल मक़दिस के आबिदों में से थे। बीवी ने उनसे मशवरा किया। तय हुआ कि बच्ची को ही खिदमत के लिए वक्फ कर दिया जाएगा। इमरान की बीवी बच्ची को बैतुल मक़दिस में ले आई। जिस बच्चे को वक्फ करना होता था उसकी किफ़ालत कोई आलिम करता था। आबिदों में उस वक्त ये झगड़ा पैदा हुआ कि इस बच्ची की किफ़ालत कौन करेगा। इसके लिए आखिर ये तरीका तय किया गया कि वो सब अपना अपना कलम पानी में फेंकेंगे। जिसके कलम पर कुछ ज़ाहिर हो वो उसका कफील बन जाएगा। चुनांचे सब ने अपने कलम फेंक दिए। वो पानी के बहाव के साथ बहने लगे, जबकि ज़करिया अलैहिस्सलाम का कलम पानी के बहाव की मुखालिफ समत बहने लगा। अल्लाह ताला सूरह आले इमरान आयत 44 में फरमाते हैं, तू उनके पास न था जबकि वो अपने कलम डाल रहे थे कि मरियम को ऊ में से कौन पालेगा, और न तू उनके झगड़े के वक्त उनके पास था। इस तरह ज़करिया अलैहिस्सलाम कफील करार पाए। मरियम अलैहिस्सलाम ने बहुत अच्छी परवरिश पाई। वो बहुत तेज़ी से परवान चढ़ीं। आपका जिस्म मजबूत और खूबसूरत था। बहुत नेक और इबादत गुजार थी। औरतों में सबसे ज़्यादा सच बोलने वाली थी। अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी करामात से नवाज रखा था। अल्लाह ताला सूरह आले इमरान आयत 37 में फरमाते हैं, जब कभी ज़करिया उनके कमरे में जाते
उनके पास रोज़ी रखी पाते। वो पूछते, ए मरियम, तेरे पास ये रोज़ी कहाँ से आई? वो जवाब देती कि ये अल्लाह के पास से है। बेशक अल्लाह ताला जिसे चाहे बेहिसाब रिस्क देता है। ज़करिया अलैहिस्सलाम को जब कहीं जाना होता, वो मरियम अलैहिस्सलाम के कमरे का दरवाज़ा बंद करके जाते थे। जब वापस आते तो उसके पास रिस्क रखा पाते और वहाँ गैर मौसमी फल होते। बहुत ताज्जुब करते। मरियम अलैहिस्सलाम उन्हें बताती, ये फल अल्लाह ताला में आसमान से नाजिल किए हैं। अल्लाह ताला सूरतुल माइदा आयत 75 में फरमाते हैं, और ईसा की वालिदा एक रास्तबाज औरत थीं, इसीलिए उनके हाथ पर बहुत सी करामात ज़ाहिर हो रही थीं। उनकी फजीलत सूरह आले इमरान आयत 42 में इन अल्फाज में आई है, और जब फरिश्तों ने कहा, ए मरियम, अल्लाह ताला ने तुझे बरगुज़ीदा कर लिया और तुझे पाक कर दिया और सारे जहान की औरतों में से तेरा इंतखाब कर लिया। सूरतुल माइदा आयत 75 में है, मसीह इब्न मरियम पैगंबर होने के सिवा और कुछ भी नहीं। इससे पहले भी बहुत से पैगंबर हो चुके हैं। उसकी वालिदा एक रास्तबाज औरत थी। बुखारी, मुस्लिम, तिर्मिज़ी और मसाई की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने ज़माने में मरियम अलैहिस्सलाम सबसे अफजल औरत थीं और इस उम्मत में खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा सबसे अफजल औरत हैं। बहुत सी अहादीस में 4 औरतों की फजीलत पाई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सारे जहां की औरतों में से 4 औरतें अफजल हैं। मरियम बिनते इमरान, फ़िरौन की बीवी आसिया, हबीदा बिनते खुवैलिद और फ़ातिमा बिनते मोहम्मद रज़ी अल्लाहु अन्हुन्ना। बस साबित हुआ कि मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला में बहुत फजीलत अता फरमाई थी। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने उनकी फजीलत देखी तो उनके दिल में भी औलाद की ख्वाहिश पैदा हुई। वो उस वक्त तक बे औलाद थे। उम्र 100 साल से ज़ायद थी। बीवी 90 साल की थी। औलाद की शदीद तमन्ना के बायस उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी। सूरह मरियम आयत 1-6 में है, काफ हा या ऐन सा, ये है तेरे परवरदिगार की उस मेहरबानी का जिक्र जो उसने अपने बंदे ज़करिया पर की थी, जब फिर उसने अपने रब से चुपके चुपके दुआ की थी कि ए मेरे परवरदिगार, मेरी हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं, सर बुढ़ापे की वजह से भड़क उठा है, लेकिन मैं कभी भी तुझसे दुआ करके महरूम नहीं रहा। मुझे अपने मरने के बाद अपने कराबत वालों का डर है। मेरी बीवी भी बांझ है, बस तू मुझे अपने पास से वारिस अता फरमा जो मेरा भी वारिस हो और याकूब के ख़ानदान का भी जानशीन हो, और मेरे रब तू उसे मकबूल बंदा बना ले। ज़करिया अलैहिस्सलाम अपने दौर में अकेले ही नबी थे। उनके वरासा और रिश्तेदारों में कोई काबिल आदमी नहीं था, इसलिए उन्होंने ये दुआ की। सूरतुल अंबिया आयत 90 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, तो हमने उसकी दुआ कबूल फरमाकर उसे यहया अता फरमाया और उनकी बीवी को उनके लिए दुरुस्त कर दिया, उसका कफील बन जाएगा। चुनांचे सब ने अपने कलम फेंक दिए, वो पानी के बहाव के साथ बहने लगे, जबकि ज़करिया अलैहिस्सलाम का कलम पानी के बहाव की मुखालिफ समत बहने लगा। अल्लाह ताला सूरह आले इमरान आयत 44 में फरमाते हैं, तू उनके पास न था जबकि वो अपने पलम डाल रहे थे कि मरियम को ऊ में से कौन पालेगा, और न तू उनके झगड़े के वक्त उनके पास था। इस तरह ज़करिया अलैहिस्सलाम कफील करार पाए। मरियम अलैहिस्सलाम ने बहुत अच्छी परवरिश पाई। वो बहुत तेज़ी से परवान चढ़ीं। आपका जिस्म मजबूत और खूबसूरत था, बहुत नेक और इबादत गुजार थी, औरतों में सबसे ज़्यादा सच बोलने वाली थी। अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी करामात से नवाज रखा था। अल्लाह ताला सूरह आले इमरान आयत 37 में फरमाते हैं, जब कभी ज़करिया उनके कमरे में जाते, उनके पास रोज़ी रखी पाते। वो पूछते, ए मरियम, तेरे पास ये रोज़ी कहाँ से आई? वो जवाब देती कि ये अल्लाह के पास से है। बेशक अल्लाह ताला जिसे चाहे बेहिसाब रिस्क देता है। ज़करिया अलैहिस्सलाम को जब कहीं जाना होता, वो मरियम अलैहिस्सलाम के कमरे का दरवाज़ा बंद करके जाते थे। जब वापस आते तो उसके पास रिस्क रखा पाते और वहाँ गैर मौसमी फल होते। बहुत ताज्जुब करते। मरियम अलैहिस्सलाम उन्हें बताती, ये फल अल्लाह ताला में आसमान से नाजिल किए हैं। अल्लाह ताला सूरतुल माइदा आयत 75 में फरमाते हैं, और ईसा की वालिदा एक रास्तबाज औरत थीं,
اسی لیے ان کے ہاتھ پر بہت سی کرامات ظاہر ہو رہی تھیں۔ ان کی فضیلت سورہ آل عمران آیت 42 میں ان الفاظ میں آئی ہے: اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم، اللہ تعالیٰ نے تجھے برگزیدہ کر لیا اور تجھے پاک کر دیا اور سارے جہان کی عورتوں میں سے تیرا انتخاب کر لیا۔ سورۃ المائدہ آیت 75 میں ہے: مسیح ابن مریم پیغمبر ہونے کے سوا اور کچھ بھی نہیں، اس سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ہو چکے ہیں، اس کی والدہ ایک راست باز عورت تھیں۔ بخاری، مسلم، ترمذی اور نسائی کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اپنے زمانے میں مریم علیہ السلام سب سے افضل عورت تھیں اور اس امت میں خدیجہ رضی اللہ عنہا سب سے افضل عورت ہیں۔ بہت سی احادیث میں 4 عورتوں کی فضیلت پائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سارے جہان کی عورتوں میں سے 4 عورتیں افضل ہیں: مریم بنت عمران، فرعون کی بیوی آسیہ، خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد رضی اللہ عنہن۔ بس ثابت ہوا کہ مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ میں بہت فضیلت عطا فرمائی تھی۔ زکریا علیہ السلام نے ان کی فضیلت دیکھی تو ان کے دل میں بھی اولاد کی خواہش پیدا ہوئی۔ وہ اس وقت تک بے اولاد تھے، عمر 100 سال سے زائد تھی، بیوی 90 سال کی تھیں۔ اولاد کی شدید تمنا کے باعث انہوں نے اللہ سے دعا مانگی۔ سورہ مریم آیات 1 تا 6 میں ہے: کاف ہا یا عین صا، یہ ہے تیرے پروردگار کی اس مہربانی کا ذکر جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی، جب پھر اس نے اپنے رب سے چپکے دعا کی تھی کہ اے میرے پروردگار، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، سر بڑھاپے کی وجہ سے بھڑک اٹھا ہے، لیکن میں کبھی بھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا۔ مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے قرابت والوں کا ڈر ہے، میری بیوی بھی بانجھ ہے، بس تو مجھے اپنے پاس سے وارث عطا فرما جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب کے خاندان کا بھی جانشین ہو، اور میرے رب تو اسے مقبول بندہ بنا لے۔ زکریا علیہ السلام اپنے دور میں اکیلے ہی نبی تھے، ان کے ورثاء اور رشتہ داروں میں کوئی قابل آدمی نہیں تھا، اس لیے انہوں نے یہ دعا کی۔ سورۃ الانبیاء آیت 90 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: تو ہم نے اس کی دعا قبول فرما کر اسے یحییٰ عطا فرمایا اور ان کی بیوی کو ان کے لیے درست